सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में जो पूछा गया है उसका आज टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, तो इसे बनाते हैं। हरीश और विमल एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। हरीश और विमल जो है, हरीश और विमल एक काम को 20 दिनों पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक काम किया, फिर विमल चला गया, तो यानी 15/20, 15 दिनों तक दोनों काम किया, तो 15/20 काम दोनों किया, यानी 15 5 20, 3/4 काम दोनों ने साथ किया। तो 1/4 काम किसने किया होगा? शेष हरीश ने किया होगा। कितने दिनों में? 10 दिनों में। हरीश पूरे काज को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 1/4 काम 10 दिनों में, तो पूरा काम 40 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? इसको स्किप मारते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? सबसे पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था कृषि था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। √3 के पावर n इक्वल टू 729 है, तो n का मान किसके बराबर होगा? तो रूट के मतलब होता है 1/2, एंड 3 के पावर n/2 इक्वल टू हो जाएगा 729। 729 को लिखेंगे 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब का मतलब होता है 3 के पावर 6 हो जाएगा ना। तो n/2 इक्वल टू हो जाएगा 6, कंपेरिजन करेंगे तो 6 आएगा। n इक्वल टू आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 आ जाएगा आंसर। n इक्वल टू 12 आ जाएगा। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भारत ने भाग लिया था 1900 में लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नव कलेबरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नव कलेबरा उत्सव, नव कलेबरा उत्सव लग रहा है उड़ीसा हो जाएगा। नव कलेबर उत्सव उड़ीसा हो जाएगा सही जवाब। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? द्रवों के गुणों से संबंधित है, तो द्रव स्थिति विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि HCF दिया हुआ है 6, लघुत्तम समवर्तक LCM दिया हुआ है 84, और इसमें से एक संख्या 42 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा महत्तम समवर्तक गुने लघुत्तम समवर्तक। तो 6 × 84/42, 6×7 = 42, 7 से 12 × 7 = 84, 12 आ जाएगा आंसर। दूसरी संख्या 12। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन 1952 में हुआ था ना। 1952 में हुआ था शायद, 1952 ही होगा। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? मानव शरीर का पीएच जो होता है 5.35 से लेकर 6.45 के बीच होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में हो जाएगा सही जवाब। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो x² y² प्लस 1/x² y² इक्वल टू 83 दिया हुआ है, तो xy माइनस 1/xy, तो ये तो पावर 2 पर है, प्लस में है, और माइनस में जाना है पावर 1 पर। तो क्या होगा? 83 में से -2 करेंगे और उसका रूट ले लेंगे, तो 81 का रूट कितना होगा? 9। तो 9 सवाल का आंसर हो जाएगा।
नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है? तो 168 हो जाएगा। 168 या 164 में कोई होगा, ये दोनों में लग रहा है कोई। चलो इसको स्किप करते हैं। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। पहला तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तमस लिखा था भीष्म साहनी जी ने। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में। 1927 में भारत साइमन कमीशन भारत आया था। एक छोटी कंपनी कर्मचारी की संख्या पुरुष कर्मचारी की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारी 90 दिया हुआ है तो काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या यानी 3 यूनिट दिया हुआ है 90 के बराबर, तो 1 यूनिट आ जाएगा 30 के बराबर। तो 5 यूनिट का पहलू पूछ रहा है तो 30 बचे 15 यानी कि 150। टोटल संख्या आ जाएगा कर्मचारी की 150। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त की परिधि क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुना आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो 22 से जब कट करेंगे तो 22 सत्ते 154, 7 सत्ते 49, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 49, आर इक्वल टू आ जाएगा 7। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने 7, यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 आ जाएगा आंसर। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो ये तो हो जाएगा सीमेंट। हाँ सीमेंट हो जाएगा। चूना पत्थर में पूछ रहा है, चूना पत्थर सीमेंट हो जाएगा। एक व्यवसायी 20 वस्तु खरीदता है जिनका मूल्य क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 15 में खरीद कर 20 में बेचा है, तो 5 का लाभ होगा 15 पर, यानी 1/3। 1/3 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100/3, जो कि 33.33% आ जाएगा लाभ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसने लाया था? जावा लाए थे जेम्स गोसलिंग जी ने। जावा जेम्स गोसलिंग। टोकरी में रखा हर एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी में 30 मिनट में आमों को पूरी तरह से भरा जाता है, टोकरी का आधे भाग कितने मिनट में भर जाएगा? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में दोगुना होता है, यानी एक आम 1 मिनट में दोगुना होता है। तो कह रहा है टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगी? तो 30 मिनट में अगर पूरा भर जाती है, 30 मिनट में पूरा भर जाती है, तो आधा भरने में कितना लगेगा? तो 15 मिनट मेरे ख्याल से आना चाहिए, 15 मिनट आ जाएगा। 15 मिनट। 15 मिनट सही है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप ने अशोक ने करवाया था ना। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ फहराया गया था? पहला राष्ट्रीय ध्वज नई दिल्ली, कोलकाता, ये दोनों में कोई लग रहा है। तो कोलकाता में हमको लगता है कि उस टाइम कोलकाता में लहराया गया था पहला ध्वज। कोलकाता हो जाएगा आंसर। पुष्प में स्त्री केसर क्या है? एक मादा जनन अंग होगा, एक मादा जनन अंग। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है, उसे कहा जाता है। अमेरिकी डॉलर से अधिक उसे अमीर देश कहा जाता है ना, क्योंकि अधिक की बात किया गया है। 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है, तो अधिक है तो अमीर देश। हाँ अमीर देश हो जाएगा, अमीर देश कहा जाता है।
इसको सिंप्लीफाई करना है, 3√2 + 2, 3√2 - 2, तो 3 3 9 दूनी 18 - 2 दूनी 4, 14 का 13 गुना 14 गुना 13 कितना हो जाएगा? 14 × 3 = 42, 14 एकम 14, 2 4 4 8 1, 182 और 182 और 15 197 आ जाएगा आंसर। एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है, 60% छात्र जब उत्तीर्ण हुए हैं तो यानी कि 40% अनुत्तीर्ण हुए होंगे और 40% का वैल्यू जो दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या यानी 60% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 6 का 60 टाइम करेंगे तो 6 6 का 36, 360 छात्र होंगे जो उत्तीर्ण किए होंगे। इनसेट 1V चालू किया गया था कब? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इनसेट 1V कोई आइडिया नहीं है हमको, तो इसको स्किप करते हैं। एक कालीन की लंबाई 20/5/2 है, 40 और 5 45/2 मीटर है। कालीन के कितने टुकड़े लिए जाने चाहिए कि प्रत्येक की लंबाई 4 × 2 से काटे जा सकते हैं? 4 दूना 9/2, यानी सीधे डिवाइड इसको करना है कि नहीं? तो 45/2 डिवाइडेड बाई 9/2, तो 9 × 5 = 45 यानी 5 आ जाएगा। ये क्या क्वेश्चन कर रहा है? केले का मूल्य लीची के मूल्य से अधिक है, केले का मूल्य कीवी के मूल्य से अधिक कम है, कीवी का मूल्य केले और लीची के मूल्य से अधिक है। यदि 1 और 2 दोनों कथन सत्य है तो तीसरा कथन है, देखिए, केले का मूल्य लीची से अधिक है, केले का मूल्य लीची से अधिक है और केले का मूल्य कीवी से भी अधिक है। कीवी का मूल्य केले और लीची के मूल्य से अधिक है, कीवी का मूल्य केले और लीची के मूल्य से अधिक है। देखिए, केले का मूल्य लीची से अधिक है और केले का मूल्य कीवी से अधिक है, तो कीवी का मूल्य जो होगा वो केले से तो कम होगा, लेकिन लीची से स्पष्ट नहीं होगा कि वो ज्यादा होगा या कम होगा, तो इसको अनिश्चित कहेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 के कूट का नाम क्या था? पोखरण परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था? तो ये तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था ना। स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है? बाइनरी के रूप में ना, बाइनरी रूप में एकत्र किया जाता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। लघुत्तम समवर्तक 120 है, यानी पंक्ति 15 x² इक्वल टू 15x इक्वल टू हो जाएगा 120, तो 15 × 120 8, तो संख्या होगा 8 × 24 8 × 5 = 40, 24 और 40 हो जाएगा संख्या। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? नीति आयोग द्वारा, तो नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था 2015 में हुआ था, तो 2014 तो होगा नहीं, 2015 2016 के करीब होगा, 2015 या 2016 होगा, 2015 या 2016, 2016 हो सकता है, 16 मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी अध्यक्ष हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद के 10 अस्थायी अध्यक्ष हैं। अस्थायी सदस्य बोल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10 हो जाएगा। जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं तो भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या क्या होगी?
यानी सीधा हमको ये कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो x को जब y से डिवाइड करेंगे तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 आता है, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 6y प्लस 5। ठीक है, तो x माइनस 6y इक्वल टू आ जाएगा 5, और दो संख्या के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 1540। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो x से x कट जाएगा और 6 में से पाई जाएगा तो 5y इक्वल टू आ जाएगा 1535। 1535/5। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? नहीं, ठीक तो है। 5×3 = 15, 5×7 = 35, 307। ठीक है, 307। हमको लगा ऑप्शन में 307 है ही नहीं। साइन 23 कॉस 67, तो ये तो 1 हो जाएगा, और प्लस कॉस 71 डिवाइडेड बाई साइन 19, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा आंसर। धातु के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है तन्यता। खींचे जाने की क्षमता तन्यता कहलाती है। छात्रों के कक्षा में राजेश का ऊपर से स्थान 15 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश ज्ञान के ठीक मध्य में 10 छात्र हैं, यदि राजेश और ज्ञान के ठीक बीच में 10 छात्र हैं, तो ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? सभी को ऐड कर देंगे। 25 15 40, 40 और 10 50, और 50 और 10 60, तो 60 छात्र हो जाएंगे। विषम को चुनिए MN और KL। तो MN, I के बाद J, E के बाद F, O के बाद P, OPQR, EFCD, ये तो गलत है। IJGH, MNKL, KL और MN ऐसे हो रहा है, IJ और GH ऐसे हो रहा है, EF और के बाद CD, OP और QR, तो लगातार हो रहा है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध है। रवि वर्मा, रवि वर्मा तो रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे। ठीक है, चित्रकार। 5,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो सिंपली 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 गुना 10/100 गुना 310/100 लिखेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो 31 बचे हो जाएगा, 5 इकाई 5, 5 15, 155। 155। एक प्रतीकात्मक भाषा सूरत इज ए हॉट प्लेस को ए हॉट इज प्लेस सूरत के रूप में लिखा जाता है। वाटर वेपर टू एयर हेयर को टू एयर वेपर और हेयर वाटर के रूप में लिखा जाता है, तब समान भाषा में शिमला इज ए हिल प्लेस को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, सूरत इज ए हॉट प्लेस, क्या पूछ रहा है हमसे? शिमला इज ए हिल प्लेस। सूरत और हॉट कहीं पर कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? देखते हैं। सूरत इज ए हॉट प्लेस को ए हॉट इज प्लेस सूरत के रूप में लिखा जाता है, और वाटर वेपर टू एयर हेयर, वाटर वेपर टू एयर हेयर, टू एयर वेपर हेयर वाटर लिखा जाता है।
समझ गया। देखिए कैसे किया गया है। यहाँ पर जो सूरत इज ए हॉट प्लेस में तीसरा वर्ड कौन सा है, ए है। तो ए सबसे पहले, इसमें तीसरा वर्ड कौन सा होगा, शिमला इज ए हिल प्लेस में ए तीसरा है तो ए पहले आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पर हॉट आया है तो हॉट यहाँ पर चौथा नंबर पे है, चौथा मतलब चौथा वर्ड है। सूरत इज ए हॉट चौथा, चौथा वाला दूसरे पर आया है तो चौथा वाला हिल आ जाएगा दूसरे पे, हिल दूसरे पे। तीसरे पर आया है ईज, तो दूसरा वाला तीसरे पर चला गया है तो दूसरा वाला ईज तीसरे पर चला जाएगा, तो तीसरे पर ये वाला है। दो त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का परिमाप 48 और 24 है, एक्स वाई इक्वल टू 12 है, तो पी क्यू का माप क्या होगा, इस सिमिलरिटी से सॉल्व हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू 12, तो 12 का डबल 24, तो 24 का डबल 48, ऑप्शन नंबर ए। बी का कुट ये दिया हुआ है, बी एस टी एन का कुट ए क्यू यू पी दिया हुआ है, डी एन यू सी का कुट पूछ रहा है। तो बी से ए एक कम, डी से एक, सी एस से एक कम दो कम, क्यू एन से दो कम एल, टी से एक ज्यादा यू, यू से एक ज्यादा भी। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर की गति से चल रही बी को पार करती है। दोनों ट्रेन 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है तो बी की लंबाई क्या होगी। एक दूसरे को पार करती है तो क्या होगा, दोनों ट्रेन का लंबाई का सम 300 प्लस बी का लंबाई मान लेते हैं कि x है, और इक्वल टू विपरीत दिशा में चल रहा है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 7 15, 150 का 5/18 कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो 25 25 125 1250 आ जाएगा, और 1250 में से 350 माइनस होगा तो 900 आ जाएगा। 9 नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 1250 में से 300 माइनस होगा, सॉरी 1250 में से 300 माइनस होगा तो 950 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बेलनाकार टंकी की क्षमता इतना दिया हुआ है, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या इतना, टंकी की गहराई। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पर बन जाएगा। तो बेलन का क्षमता यानी बेलन का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुना आर स्क्वायर 21 गुना इक्वल टू हो जाएगा 2376, 7×21 और 22 से 2376 कट जाएगा, 22 से कम 22 और 22 8 176, 108, 3×3 9 3×6 18, तो 36/21 आ जाएगा इसका गहराई, 21 से कम 21, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। भारत का पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, भारत का पहला उच्च न्यायालय तो कोलकाता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर है। आरटीआई अधिनियम कब लाया था, आरटीआई आया था कब, दिसंबर 2005 में। आरटीआई कब आया था, 2005 में आया था, लेकिन दिसंबर होगा ना, हाँ दिसंबर ही होगा, आरटीआई 2005 दिसंबर 2005। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वर्ष में शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नहीं आइडिया है, स्किप करते हैं। अकबर कब सम्राट बना था, 1556 में, 1556 में बना था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ अकबर का कार्यकाल क्या कब से कब तक था बता देते हैं थोड़ा आपको। तो अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 तक, और 1605 के बाद जहांगीर आ गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है, मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई।
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, ब्रह्मगिरी हिल्स। 5 हाथ वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सुमित, सुनील और सुष्मिता के बीच में। सुमित, 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 सुनील और सुष्मित के बीच में। सुनील और सुष्मित के बीच में। सुष्मित के बीच में। सुषमा श्वेता के बाईं ओर बैठा है। सुष्मिता सुषमा के दूसरे साथ नहीं है। सुषमा श्वेता के बाईं ओर। सुषमा श्वेता के बाईं ओर। सुषमा श्वेता के बाईं ओर। और सुमित और सुषमा एक दूसरे के साथ नहीं है, यानी कि सुनील यहाँ आ जाएगा और सुष्मित यहाँ आ जाएगा। क्या पूछ रहा है? सुमित के दाईं ओर, सुमित के दाईं ओर कौन बैठा है? सुमित के दाईं ओर कौन बैठा है? तो सुनील आ जाएगा। सुमित के दाईं ओर कौन बैठा है? सुनील। दो संख्याओं का 25 है, उनका अंतर 15 है। 25 और 15 तो जोड़ कर आधा करेंगे तो 20 का आधा, सॉरी 25 15 40 का आधा 20, और इसका डिफरेंस लेंगे तो 10 का आधा 5। 5 और 20 4:1। दोनों संख्याओं का अनुपात 4:1 आ जाएगा। जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया था? जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया? 1256, 1121, 1256, 1273। नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं। इसको पूरा करना है, फिल करना है, क्या क्या भराएगा? ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी डबल ए बी सी, ए बी सी डी डबल ए। हाँ, पैटर्न देख कैसे हो रहा है। सबसे पहले डबल ए, उसके बाद बी सी, डबल ए बी सी, उसके बाद डबल ए बी सी और उसके बाद डी, डबल ए बी सी डी, फिर ए डबल बी, ए डबल बी सी डी, उसके बाद ए बी डबल सी डी, फिर ए बी सी डबल डी, तो लास्ट में ए डी आएगा। लास्ट में ए डी किस में है? इसमें है। x प्लस 1/x इक्वल टू 9 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फार्मूला होता है इसका, वर्ग कर कर 2 माइनस करना होता है। ठीक है, तो 981 में से 2 गया तो 79 आ जाएगा। आगे क्या है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। धारणा, कथन एवं धारणा है। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। बकवास। धनी व्यक्ति का अधिकांश मृत्यु मधुमेह के कारण होती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। निर्धन व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होती है, ये भी गलत है। तो ना तो एक ना तो दो, दोनों नॉनसेंस जैसा बात कर रहा है कि धनी व्यक्तियों में अधिकांश मृत्यु मधुमेह के कारण होती है ना? अधिकांश मृत्यु मतलब ज्यादातर लोग मर रहे हैं धनी व्यक्ति किसके कारण? मधुमेह के कारण ही, तो गलत है। और दूसरा कह रहा है निर्धन व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होती है, यानी कि जो गरीब हैं लोग उसको मधुमेह होती ही नहीं है, ये भी गलत होगा। तो ना तो एक ना तो दो सही है। यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं। देखिए 64 60, 4 का डिफरेंस, फिर 60 से 52, 8 का डिफरेंस, 4 का टेबल चल रहा है, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 40 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा? 24। 24 करेक्ट है।
ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे ए प्लस बी दिया हुआ है। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, हमको बस ए माइनस बी फाइंड करना है, यानी कि 0.27 में से 0.13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 0.14 आ जाएगा आंसर मेरा। आगे बढ़ते हैं। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्ड वन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला? ये बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है। 2019 में मतलब पूछ रहा है कितने कार्यकर्ताओं को गोल्ड वन पर्यावरण पुरस्कार मिला है, तो इसका आइडिया तो मुझे नहीं है, तो स्किप करते हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? गांधी सागर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? पूरी तरह कब दबा दिया था? नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा cot थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, यानी tan प्लस 1/tan इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर को फाइंड करना है, तो 25 25 माइनस 2 23, और 23 प्लस 2 गुना tan स्क्वायर 60 इक्वल टू √3 का वैल्यू 3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 दूना 6, 6 और 3 9 29। एक कक्षा में 48 छात्र हैं। एक विशिष्ट दिन पर एक छात्र केवल 3/8 उपस्थित है। 3/8 उपस्थित हुए तो 5/8 कितना हो जाएगा? अनुपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो 48 का 5/8, 8 6 48, 6 25 30, 30 आ जाएगा आंसर। आगे 15 गुना 14 है, तो कर लेते हैं गुना इसको। 15 चौके 60, 15 एकम 15, 0 6 5 11 1 1 210, 210 माइनस 30 तो 180, 180 प्लस 3 थी 9 और 17 26, तो 80 और 20 6 206। URL का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का टर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, ये हो जाएगा सही, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक खंभे के पास से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु के खंभे का कोण 45 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई यानी x/20 इक्वल टू tan 45 हो जाएगा 1, तो 45 1 यानी x बराबर 20, खंभे की ऊंचाई 20 आ जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज काउंट करना है, तो 1 2 3 4, 4 का डबल कर देंगे तो 8 है। 1 2 3 4, 4 का डबल कर देंगे तो 8, 8 और 8 16, 16 तो ऐसे आ जाएगा काउंट करने पर। उसके बाद एक यहाँ पर दिख रहा है 17 और एक यहाँ पर दिख रहा है 18, तो 18 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाया गया है। गणित में एक कक्षा में 7 छात्रों का प्राप्त अंक 43 44 65 41 53 65 और 62 आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब जो टर्म ज्यादा, जो अंक बार बार आया है, एक बार से ज्यादा आया है। 43 एक बार आया है, 44 भी एक बार आया है, 65 2 बार आया है, तो 65 में राइट आंसर हो जाएगा। 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी प्रोजेक्ट को 26 दिनों में बना सकते हैं। 30 पुरुष टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है।
अगर दोनों में से 26 नीचे कॉमन ले लेते हैं तो 15 दूना 30 प्लस 12/20, तो 20 दूना 40 और 50 और 52, 52/26 गुना 20, तो 26 दूना 52, दो दहा को 20, 10 आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 63 है, उनका व्युत्क्रम का बराबर है। तो व्युत्क्रम बराबर क्या होगा, 1/x प्लस 1/y, तो एलसीएम एक्स वाई ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई, यानी कि 16/63, 16/63, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा हो जाएगा। अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है। अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है। साहू कोमल से छोटा लेकिन मिलन से बड़ा है, लेकिन मिलन से बड़ा है। कोमल अमन से बड़ी है, कोमल अमन से बड़ी है लेकिन उदय से छोटी है, उदय से छोटी है। इनमें से तीसरा सबसे बड़ा कौन है? अमन साहू से बड़ा है, अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है, साहू साहू कोमल से छोटा है लेकिन मिलन से बड़ा है। साहू कोमल से छोटा लेकिन मिलन से बड़ा है। कोमल अमन से बड़ी है, कोमल अमन से बड़ी है लेकिन उदय से छोटी है। तो तीसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा ए से अमन, अमन हो जाएगा। डी से 3 ज्यादा जी, 12 से 3 ज्यादा ओ 15, एफ का 6 होता है, 6 से 2 ज्यादा 8, एच एन का 14, 14 2 16, 16 पे पी, ओ पी के। कुछ महिला समझदार है, कुछ महिला समझदार है, सभी समझदार इंजीनियर हैं। कुछ महिला इंजीनियर हैं, सही हो जाएगा। सभी इंजीनियर समझदार हैं, सभी इंजीनियर समझदार हैं, गलत है, केवल एक सही होगा। प्लस का गुना है माइनस करने के कौन सा समीकरण सत्य होगा? प्लस का गुना को दर्शाता है, माइनस योग को दर्शाता है, गुना विभाजन को दर्शाता है, भागा घटाव को दर्शाता है, तो कौन सा समीकरण सत्य होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले पकड़ते हैं कि गुना, गुना विभाजन को दर्शाता है, तो यहाँ पे भागा रखना है, ठीक है, विभाजन। तो 4 चौके 16, पहला देखते हैं, 4 चौके 16 और भागा घटाव को दिखाता है, तो 4 माइनस 2 और माइनस योग को दिखाता है, प्लस प्लस गुना का 9 पचे 45, 45 से 4 49, 49 में से 2 जाएगा तो 47, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, प्लस का अर्थ गुना, तो 15 का स्क्वायर, 3 पचे 15, 15 पचे 75, ये तो होगा ही नहीं। गुना का अर्थ विभाजन, 6 3 18, और भाग का अर्थ घटाव, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 दूनी 6, 6 12 10 22, 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 16, 16 6 22, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा तीसरा। 250 का 27%, तो 5/2 गुना 27, 27 पचे 135/2, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1.5, 67.5 माइनस 1000 का 1000 का 0.2%, यानी 2/100 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 0.2 यानी -0.2,
5 में 2 गया 3, 67.3, 67.30, ऑप्शन नंबर सी। एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष के लिए 12,50,000 रुपए की राशि को 5% प्रति वर्ष की दर से ऋण प्रदान करती है। भुगतान किया गया जाने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? तो 5 वर्ष के लिए 5% पर, तो 25 100 यूनिट इतना है, तो 25 का वैल्यू 125 में अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,225 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस जीवाणु विषाणु हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? पित्त रस प्रदान करता है, पित्त रस अग्नाशय। पीक्यू रेस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। पीक्यू रेस समानांतर है, पीक्यू व्यास है। पीक्यू एसआर का समानांतर है, पीक्यू एसआर के समानांतर है, पीक्यू व्यास है, पीक्यू व्यास है। क्यूपीआर 40 है, क्यूपीआर 40 दिया हुआ है, 40, 90, 50, पीक्यूआर 50 हो जाएगा। तो पूछ रहा है एसपीआर, एसपीआर, एसपीआर। पीएसआर पूछ रहा है ना, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? सॉरी, 50 का सप्लीमेंट्री, 50 का सप्लीमेंट्री 130 आ जाएगा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। पी गुना क्यू माइनस एस पूछ रहा है, पी गुना क्यू, पी गुना ए गुना बी मतलब ए बी का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, और क्यू माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, क्यू एस की पत्नी है। तो पी और देख रहे हैं क्यू पी के पिता है, क्यू पी के पिता गलत मानता है, पी क्यू की पुत्री है, पी की पी का पुत्र है, पुत्री नहीं है, एस पी का पिता है, एस पी के पिता, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। नियमितता परीक्षा में सफलता का एक कारण है। नियमितता परीक्षा में सफलता के कारण है, हाँ। मतलब कह रहा है कि अगर हम नियमित मतलब रेगुलर रहेंगे क्लास में तो सफलता के कारण है, ठीक है। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब कुछ अनियमित छात्र भी हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कहता है? सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पर दिया कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी होते हैं। ये सही हो सकता है, दूसरा लग रहा है सही है, सेकंड वाला सही हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल भी खेलते हैं? हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो यानी ये दोनों का कॉमन रहना चाहिए, तो 22 और 19 कितना हो जाएगा? 41। उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य शेष से भिन्न है।
तो ये डिजिट का मेरे ख्याल से सम किया गया है। 7 2 9 9 5 14 14 6 20 20 3 23। पहला का सम 23 आया। दूसरा का सम 5 2 7 7 6 13 13 3 16 16 7 23। दूसरा का सम भी 23 है। 6 5 11 11 3 14 14 7 21 21 और 2 23। इसका भी 23 है। चौथा 6 3 9 9 16 16 5 21 21 और 4 25। 25 नहीं होगा तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं। सी पश्चिम छोर पर बैठा हुआ है। सी सबसे पश्चिम छोर पर यानी कि सबसे बाएं बैठा हुआ है, ठीक है। तथा ई बी और सी का पड़ोसी है। ई बी और सी का पड़ोसी है। ई बी और सी का पड़ोसी है। ए और सी के बीच दो व्यक्ति। ए और सी के बीच दो व्यक्ति हैं। पूर्वी छोर पर कौन बैठा है? तो डी आ जाएगा। डी आ जाएगा। इंटरनेट को लिखा गया है इंटरनेट। इसको रिवर्स में लिखा गया, देखिए इंटरनेट को यहाँ से शुरू किया गया है TENRETNI। तो यहाँ से शुरू करेंगे REB REB REB। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है नंबर। आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या अवरोही क्रम में है। अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में है। कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो UPG और उसके बाद आई नहीं होगा। OJEB फिर जी आ जाएगा, नहीं होगा। यू के बाद नीचे एन फिर एस नहीं हो पाएगा। VQMJH ये सही हो जाएगा ऑर्डर। डी ऑप्शन सही है। इस पैटर्न को पूरा करना है। कैसे होगा? अगर हम सभी रो को आपस में ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 20 और 16 आ जाएगा 36 और 36 और 33 आएगा 6 3 9 3 3 6 69। अगर हम नीचे वाला को करते हैं 27 19 और 23 को जब ऐड करते हैं तो 27 और 19 हो जाएगा 20 10 30 और 9 से 16 46। 46 और 23 आएगा 6 3 9 4 2 6 69। तो उसी प्रकार से 22 और 15 37 और 69 में से 37 को जब माइनस करेंगे तो 32 आ जाना चाहिए ना। हाँ 32 आ जाएगा। 25 16 16 और 9 25। 9 का गैप है तो यहाँ पे 32 और 9 41 32 आ जाएगा। 9 का गैप है। द्वितीय 6 6 दूनी 12 12 8 20 2 4 6 6 6 12 12 8 20 4 2 6 2 8 10 20 10 30 और 30 और 12 42। 2 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू 4 का क्यू 5 का क्यू 6 का क्यू आगे 7 का क्यू। 7 का क्यू 343 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषम को चुने। तेंदुआ गाय हिरन बाघ। देखिए तेंदुआ पैंथर जो होता है, नहीं बाघ जो होता है तो वो तो मांसाहारी होता है, लेकिन गाय हिरन नहीं, ऐसे नहीं होगा। गाय जो है पालतू जानवर है, बाकी सब जंगली जानवर है। तेंदुआ हिरन और बाघ है जो जंगली जानवर है, गाय पालतू जानवर है।
ठीक है, तो गाय हो जाएगा आंसर। कौन सा आरेख पुरुष पिता और भाई के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? देखिए, जितने भी पुरुष होंगे यानी कि मेल होंगे वो पिता और भाई के अंदर ही आएंगे, और कुछ पिता भाई भी होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिल्ली मियाऊं करती है, बिल्ली का आवाज मियाऊं, बतख क्वैक करता है, ये सही है। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये 3 नंबर से मिलकर ये 90 आया होगा। कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन? 25, 25 सत्ते, 25 सत्ते 175, और 5, 175, 5, 80, 180, 180 का आधा 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 30 था का 300, यहाँ पर गड़बड़ नहीं होगा ऐसे। हाँ, एक ट्रिक हो सकता है कि 25 सत्ते अगर हम कर दें तो 175। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। 5, 7, 12, 12, 25, 37, 37 90 तक कैसे होगा? दस। चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिए विकल्पों में संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में प्रतिस्थापित कर सकती है। क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एक बार और ट्राई करते हैं। अगर हम
25 में 5 से को गुना करते हैं, 25 में 5 से गुना करते हैं तो 25 25 125, और 7 में 5 से गुना करते हैं तो 35 बन गया क्वेश्चन। तो दोनों का डिफरेंस अगर ले लेंगे तो 90 आ जाएगा। उसी प्रकार से 30 छक्के 18 180 और 10 छक्के 60 तो 120, डिफरेंस ले लेंगे तो 120 आ जाएगा। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 80 में 24 डिवाइड करेंगे, 4 8 तो 10 104, 104 भागा 4, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 26 आ जाएगा आंसर। चलिए भाई सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर आता है। एटी 82.36 ठीक ही है। एटी 82.36 आया है। रैंक आया है 5543। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,60,000 85 लोगों में 5543 मेरा रैंक आया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।